हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और आज के क्लास में जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जीके से क्वेश्चंस करेंगे। तो आ गए सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमसेन जोशी जो है, इसलिए ये नाम आ रहा है क्योंकि इसको जो है भारत रत्न भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, तो इसीलिए इसका नाम जो है खास तरह से आता है। और ये एक प्रकार के जो है क्या थे, कोई बता सकते हैं? शास्त्रीय संगीत गायन थे, ठीक है, गायक थे शास्त्रीय संगीत के। और इस क्षेत्र में जो है इनको 2009 में नोबेल प्राइज भी मिला, सॉरी नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न भी मिला है। कब? 2009 में भारत रत्न। ठीक ना, 2009 में क्या मिला है इसको? भारत रत्न भी मिला है, इसीलिए इनका नाम जो है थोड़ा मशहूर है और क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा इस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। मानव द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया वो कौन से धातु थे जिनको सर्वप्रथम प्रयोग किए गए? बताइए। प्राचीन सभ्यता के अवशेष के अनुसार जो है तांबा की पुष्टि हुई है। ठीक है, तांबा जो है वो क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। का का नाम की जो कृति है किसके द्वारा लिखा गया है, बता सकते हैं? आपके एग्जाम में 2020 में अगर देखिएगा तो 2-3 पुस्तक के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए पुस्तक के नाम भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो लूसेंट के समान ज्ञान सबके पास होना चाहिए, है ना। लूसेंट का समान ज्ञान जो कि हम बुक पर वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ पर आप पैरामेडिकल गाइड के जगह पर जो है जो भी गाइड आपको लगे, पिछले ईयर के क्वेश्चन तो वायरल है तो सबके पास होंगे ही, लगभग सारे स्टूडेंट के पास, तो वो देख लीजिए कि किस गाइड में जो है वो क्वेश्चन जो है इस बार अराइज किया गया है। जैसे बैक ईयर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस डालते हैं गाइड वाले, सभी गाइड वाले, ठीक ना, तो 2-3 ईयर बैक वाले डालते हैं। तो 2020 वाला जो रहेगा तो उसमें देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है ना। तो देख करके फिर गाइड ले लीजिएगा। बाकी जो है लूसेंट का जीके आप लोग को बताए हुए ही हैं कि वहाँ से पढ़ लेना है, खेल जितना उसके बारे में पढ़ लेना है, झील वगैरह जितना है सबके बारे में पढ़ लेना है ना। तो वो सब देख लीजिएगा वहाँ से। और बुक और ऑथर्स के नेम जरूर ही देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बार 3 क्वेश्चन बुक और ऑथर्स नेम से पूछ दिया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बाद जो है पद्मावती किसकी रचना थी, और भी बुक थे। ठीक है, और भी बुक थे, शायद 3 या 4 बुक के नाम पूछे गए थे, तो याद रखिएगा इन सभी को। तो का बताइए, का किसकी कृति है? नहीं बता सकते, चलिए हम बता देते हैं आपको। तस्लीमा नसरीन की कृति जो है का है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी यहाँ स्थापित की गई। स्वर्ण रिफाइनरी क्या हुआ? सोना जो खदान से निकलता है वो डायरेक्ट थोड़ी ना सोना रूप में रहता है, बहुत सारे उसमें जो है मतलब अदर पदार्थ मिले रहते हैं, ठीक ना, उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है शुद्ध सोना या शुद्ध स्वर्ण हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये रिफाइनरी जो है उसी अवशिष्ट को या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको निकालने के लिए रिफाइनरी मशीन लगाया जाता है। तो भारत की पहली रिफाइनरी मशीन जो है कहाँ लगाया गया था, और विश्व की जो है सबसे बड़ी, ठीक ना, विश्व की एशिया में, ठीक ना, अगर विश्व की बात करें तो एशिया में वो मशीन सबसे बड़ी थी, रिफाइनरी मशीन, जो कि भारत में पहली लगाई गई थी। बताइए कहाँ लगाया गया था ये? महाराष्ट्र के सिरपुर में लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर है सिरपुर, ठीक है, महाराष्ट्र के सिरपुर में लगाया गया था, लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र भी लिख लीजिएगा, ठीक है,
महाराष्ट्र भी क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। कहाँ पर लगाया गया था? सिरपुर, यानी महाराष्ट्र के सिरपुर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 2001 में, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में लगाया गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई ही हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे डिटेल्स के साथ याद रखिएगा। डेट भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में लगाया गया ये भी पूछा जा सकता है, और जगह का नाम तो बता ही दिए कि सिरपुर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2001 में लगाया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। गिर वन, ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? बता सकते हैं नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए बताइए। स्वीडन के द्वारा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। किसके पुण्यतिथि पर? अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर। पीलिया रोग संबंधित है। पीलिया को ही इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक ना। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल लीवर को, ठीक है, जिसको यकृत बोलते हैं। लीवर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत बोलते हैं। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म यहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कोई। महावीर स्वामी किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे, ठीक है। और इनका अगर जन्म के बारे में पूछे तो 540 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक ना। वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा वर्ष पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पूर्व ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था, ठीक ना। पोरबंदर में गांधी जी का हुआ था। लुम्बिनी में किसका हुआ और कुशीनगर में किसका हुआ, ये आप लोग बताइएगा, ठीक ना। 8 का ए में बताइएगा कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, या लुम्बिनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और डी में देख बताइएगा कि कुशीनगर में किसका जन्म हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कमेंट को आप लोगों के लाइव चैट को ऑफ किया गया, क्योंकि आप लोगों को जो होमवर्क देते हैं वो कमेंट में करते नहीं। आज के बाद हमेशा के लिए लाइव चैट बंद रहेगा, ठीक। और कोई अगर पूछती है ना कि काहे लाइव चैट बंद रहता है, मारेंगे, डंडा देंगे हम, शरीर सही कर। जब होमवर्क के बारी आता तो नहीं होता, आज जब लाइव चैट बंद होता सर काहे बंद किए हैं, सर चालू कर दीजिए। एक के डंडा लगल हम देंगे, सही है कर अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? रॉक गार्डन कहाँ पर है जल्दी से बताइए। चंडीगढ़ में है, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझिएगा तो बस हम ऐसे क्लास लेते रहेंगे, हम मेरा जो काम है वो करते रहेंगे। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक ना। बार बार बोलना पड़ रहा है कि होमवर्क का आंसर दीजिए, सही हो गलत हो क्या आ जाता है समझ में। फोकट का समझ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई हो रहा तो फोकट का है। मन हुआ पढ़ेंगे, मन हुआ करेंगे, नहीं मन हुआ नहीं करेंगे। सही बात है कि अगर जो फ्री में मिलता है ना जो वस्तु, उसकी कोई कद्र नहीं करता है, लेकिन बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। याद रखिएगा इस बात को। अगर आज आप कद्र नहीं कीजिएगा तो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये इस लेवल के या मेरे पढ़ाई लेवल का नहीं है तो तब जा सकते हैं आप, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, आराम से अपना बुक निकालिए या कोई ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह ज्वाइन कीजिए, वहाँ पढ़िए। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आपको आंसर करना चाहिए। अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो, ठीक। कितना बोले, सब दिन बोलते बोलते हम खुद परेशान हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस प्लांट मुख्यतः इसका उत्पादन करते हैं। गोबर गैस प्लांट में जो है किस गैस की उत्पत्ति होती है बताइए।
बिल्कुल मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे, ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? संताराम, सत्यजीत रे, कपूर, ये सत्यजीत रे जो है इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और किस फिल्म में? तो बंगला फिल्म में, याद रखिएगा, बंगला फिल्म में इसको मिला है। और भी लोगों को मिला लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसको मिला हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक हैं, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। विनोद राय इसके लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए सांसद के संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों को जब एक ही सदन में बुलाया जाता है और एक साथ बुला करके किसी भी विधेयक पर या किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है तो उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। वो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक ना। तो कौन करते हैं अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और किस अनुच्छेद के तहत ये भी पूछा जा सकता है? तो 108, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रप्रस्थ इस शहर का प्राचीन नाम है, इंद्रप्रस्थ जो है किस शहर का प्राचीन नाम है? बताइए। मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, जल्दी से बताइए जिनको पता है। दिल्ली का नाम है, ठीक है। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो इनमें इंद्रप्रस्थ सुने होंगे, ठीक ना। इंद्रप्रस्थ में जो कि मतलब पुराना जो राजा होते हैं धृतराष्ट्र, वो नहीं देते हैं अपने भाई के बेटे सबको राज, तो मतलब कुछ एक एरिया होता है इंद्रप्रस्थ जहाँ पर इन लोगों को भेज दिया जाता है, तो वहीं पर ये लोग नया राजधानी बनाते हैं और उनका नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो कि वर्तमान क्या है? दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बताइए जिनको भी पता है। दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? ठीक है, इसके जगह पे हम किस पढ़ेंगे? इसलिए क्या है कि ऑप्शन आप लोगों को दिखा गया है, इसीलिए पूछा गया है कि इस वर्ष हुआ, हम वहाँ पर किस पढ़ते हैं, ठीक ना। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। 1951 ईस्वी में, ठीक ना, एशियाई खेलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? मुगल शासनकाल कब से आरंभ हुआ भारतवर्ष में? सबको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। और कब तक रहा, ठीक ना, लास्ट कब तक रहा ये बताइएगा सारे स्टूडेंट, कब तक रहा मुगल शासनकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना इस वंश की थी। रजिया सुल्ताना किस वंश के थे? खिलजी, दास, तुगलक, लोधी, किस वंश के थे जी? बताइए फास्ट। चलिए इसको होमवर्क में दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीर भूमि इनकी समाधि है, समाधि के बारे में हम लिखा चुके, एक क्वेश्चन लिखा दिए थे एक जीके में कि किसके किसके जो यहाँ पर जो समाधि स्थल है उसका क्या क्या नाम है। वीर भूमि किसका है? जल्दी से बताइएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता होना चाहिए।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पता होना चाहिए सबको, मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक फटाक क्वेश्चन कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिए? भगत सिंह ने, ठीक है। फांसी पे चढ़ते वक्त भी इन्होंने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु इनमें से कौन है? यहाँ पर आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक से अधिक भी आंसर हो सकती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर इसकी गति से संबंधित है। मैक नंबर जो है, किसकी गति को मैक नंबर के तर्ज पे बोला जाता है? इतना मैक, उतना मैक, जो भी होता है, ठीक ना। 5 मैक या 10 मैक ऐसे करके बोला जाता है। किसकी होता है, जल्दी से बताइए? ध्वनि की, ठीक ना, ध्वनि की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर के आविष्कारक थे। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? कोल्ट थे, ठीक है। ये सोच के, कुछ अच्छा सोच के किए होंगे, लेकिन अभी तो अपराध बढ़ा रहे हैं इसके आविष्कार, ठीक ना। तो कुछ कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो अच्छाई के लिए किया गया था, लेकिन उसका मिसयूज इंसान करने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किसके कमी से होता है? ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, ठीक ना। और पेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके नाम हम देख रहे हैं कि कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। एक भी पढ़ने वाले नहीं हो तुम लोग, एक भी पढ़ने वाले नहीं हो। जब बोलते कि पेड क्लास के बच्चे को करना ही करना है, तो क्यों नहीं करते हो? क्या समझ के रखे, मजाक समझ के रखे? हाँ, न बायोलॉजी में करना है आंसर, न जीके में करना है, मजाक बना के रख दिए पढ़ाई लिखाई को आप लोग। न पिछले क्वेश्चन जब होमवर्क दिया जाता है तो समझना चाहिए कि सर जी को पता है कि ये क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं। वो जब नहीं जानते तो आपको पढ़ना चाहिए बुक में, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। अभी जो समाधि स्थल वाला दिए हैं, ये जीके के एक क्लास में हम बता चुके हैं, नोट करवा चुके हैं कि किसके समाधि स्थल को क्या बोला जाता है। अगर जीके के नोट्स बनाए होंगे तो उनमें होगा लिखा हुआ, इसीलिए हम पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? संक्रमण रोग क्या होता है? एक दूसरे में फैल जाता है कांटेक्ट में आने पर, ठीक है। अगर पास में जाइएगा या उससे संपर्क बनाइएगा या उनके द्वारा यूज किया हुआ वस्तु यूज कीजिएगा तो उससे दूसरे में फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं संक्रमण रोग, ठीक है। इनमें से संक्रमण रोग कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए? हैजा फैल जाती, डिप्थेरिया फैल जाती, क्षय रोग फैल जाता, लेकिन कैंसर जो है वो फैलने वाला बीमारी नहीं है। जिसको हुआ है उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं हो जाएगा। अगर आप उसको पटकिएगा उठा उठा के या छूइएगा तब भी नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया? उपग्रह क्या होते हैं? ऊपर के जाकर के ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, जो कि किसी खास मकसद से भेजा गया होता है, ठीक है। तो भारत कब पहला उपग्रह भेजे थे, जल्दी से बताइए? 1975 ईस्वी में, ठीक है। और उन उपग्रह का नाम क्या था ये भी बताइएगा होमवर्क में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया। प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया सबको पता होगा कौन सा है? कुत्ता है, ठीक है। और इंसान के साथ सबसे पहला पालतू, इंसान का पहला पालतू जानवर भी कुत्ता ही था, अवशेष से पता चला था, बता चुके हैं जी के क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है। स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके द्वारा प्रसारित होती है? टीसी मक्खियों के द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है वो प्रसारित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है, बताइएगा?
नहीं बताइएगा तो फिर डंटा, इतना डंटा पड़ेगा कि दूसरे दिन से क्लास छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झांसी रानी, रानी झांसी पर प्रसिद्ध कविता इनकी थी। झांसी रानी पर जो कविता बनी हुई है वो किनके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइएगा जिनको पता है। जल्दी से बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसके द्वारा लिखित बुक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी बुक में जो है कविता लिखा गया है। ये रानी, झांसी की रानी पर जो लिखा गया है लेख, उसी में कविता भी लिखा गया है, और वो बुक भी लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक थे। मधुशाला, और पीएमडी वाले जितने स्टूडेंट हैं ना, इन सभी को आप लोग जो है घोर के पी लीजिएगा बोतल में। ठीक ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मधुशाला के लेखक थे। मधुशाला के लेखक कौन थे? जो कि मर चुके हैं, अब बच्चन जिंदा नहीं है, बच्चन थे। ठीक ना, बच्चन साहब नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि किसके लेखक थे? सॉरी, कर्मभूमि के लेखक कौन थे? ठीक ना, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिक्टर स्केल नापता है। रिक्टर स्केल किस चीज़ों का गणना करती है, मापती है? बिल्कुल सही, भूकंप की तीव्रता को मापता है रिक्टर स्केल। ठीक है, यह मुगलों ने नहीं बनाया। इनमें से कौन सा ऐसा किला है जिन्होंने मुगल शासकों ने नहीं बनाया है? जल्दी से बताइए। लाल किला किसने बनाया? मुगल शासक। ताजमहल मुगल शासक। आगरा किला मुगल शासक। लेकिन ये कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का दिल्ली सल्तनत के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। न्यू नहीं डलवाया जाता है घर का, न्यू डलवाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन के द्वारा। ठीक है, और इसको पूरा कौन करवाया था? उसके जमाई इल्तुतमिश। ठीक ना, इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन के जमाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? मेट्रो ट्रेन जो है सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई थी? जल्दी से बताइए जिनको पता है। बिल्कुल, मेट्रो जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में शुरू हुआ था, और कब हुआ था? 29 दिसंबर 1972 को। ठीक ना, डेट लिखिएगा। चलिए लिख लीजिए, 29 दिसंबर कितना? 1972। और ये औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। ठीक ना, ये सेवा में नहीं आया था, मतलब आमजन के लिए सेवा में कब से आया? 84 से। 24 अक्टूबर 1984 से पूरा सेवा में जो हर आदमी यात्रा कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी कोई भी अंश शामिल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली, जो आप जानते हैं, तो सिर्फ दिल्ली भर नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी की क्षेत्र जो है दिल्ली से दूर भी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी क्षेत्र में जो है हिस्सा नहीं है या अंश नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी का है। ठीक है, कितना कितना है? तो दिल्ली के तो सभी के सभी जिला हैं। ठीक है, राजधानी क्षेत्र में। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के 13 जिला ऐसे हैं जो किस में है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। ठीक है, अगर वही बात करें यूपी के, तो यूपी के 7। ठीक है, यूपी के 7 जिला ऐसे हैं जो किस में है? राजधानी दिल्ली के यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2। तो इनमें से कोई एक अछूता रहा? नहीं रहा, अर्थात क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन दोषापूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर नहीं के जगह पे शामिल है करना चाहिए, और एक ऑप्शन रहता डी जिसमें ऑल रहता। ठीक ना, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लाया गया ताकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले, चारों के चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को जानने को मिले। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का नाम है। चिल्का नाम तो झील का है, सभी लोग जानते हैं। ठीक ना, चिल्का झील कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है चिल्का झील जी?
ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा, ओडिशा, ठीक ना, ओडिशा में पड़ता है। चलिए, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। केल्विन कितना होता है? 1 केल्विन, 1 डिग्री बराबर कितना केल्विन होता है, बता चुके हम आप लोगों को। तो केल्विन अब प्लस में शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होते हैं? 37, ठीक है। तो ये ऐड करके तब बता देख लीजिएगा कितना आ जाता है आप लोगों को, होमवर्क में जो है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी आज के जितने भी होमवर्क से सारे के सारे आंसर रहने चाहिए कमेंट में, क्योंकि ये सारे आंसर करने लायक है और बहुत ही इजी है और अच्छे अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हिमालय से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है, बता सकते हैं? यहाँ पर यमुना की देखे तो वो कहाँ से हुआ, उसका हिमालय से हुआ। गंगा का हिमालय से, ब्रह्मपुत्रा का हिमालय से। अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ठीक है, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। याद रखिएगा, नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए फटाक से, जिसको भी पता है। लाल पत्थर के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। त्वचा में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? इसका पूरा पंक्ति ये हुआ ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लेखक कौन थे, बताइए कौन थे? इकबाल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अभाव से दंत क्षय होता है। दंत में जो क्षय रोग लगते हैं किसके अभाव से, जल्दी से बताइए जिनको पता है। फ्लोराइड के अभाव से जो है दंत में क्षय रोग लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का न्यूनतम स्रोत है। वसा का न्यूनतम स्रोत क्या है? दूध, ठीक है, मिल्क जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी होमवर्क को जाता है। तो आज लगभग 10 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हुए हैं, 10 से कम एक भी रहेगा तो समझ लीजिए क्या होगा। ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, बहुत बोल चुके हैं आज के क्लास में। बाकी अब आगे आप लोगों की मर्जी, चाहे फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर अदर एक्शन लेने मुझे आते हैं, ठीक ना। तो क्लास कितने दिनों के लिए बंद होगा तो फिर वो लिमिट नहीं है, हो सकता है हमेशा के लिए भी बंद हो जाए। तो या तो आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो फिर हम बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आज की कड़वाहट क्लास के बाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट डे।